अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिर ज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए ताकि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज दो इशू हैं। एक माइनर इशू है, यानी कि माइनर इशू इस तरह के हम वो हर वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं, वो है कोरोना की अपडेट। जबकि दूसरा इशू आज जो है वो पीटीआई के हवाले से है, पीटीआई यूरोप के हवाले से है। बड़ा अहम इशू है, मुकम्मल सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, गौर से चीज़ें आपके सामने लाऊंगा। उस हवाले से स्टोरी ब्रेक है और उसके साथ साथ जो प्रूफ हैं, जो ऑडियो लीक्ड है, यानी कि जो जिस पे केस हुआ उसके बारे में बात करूंगा। और उसमें जो मैं आपको बताता चलूं कि पीटीआई यूरोप में जो है वो एक केस चला, उस पे जो है वो फैसला आया है और वो फैसले में बदकिस्मती से इटली के पीटीआई के एक सीनियर रुकन की जो है वो भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन के सामने आई और उसमें जो है उनको ताहयात उनकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल कर दी गई है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसके साथ साथ दो अफराद, दो शख्सियात फ्रांस की भी इस जद में हैं और सारा खेल शुरू भी वहाँ से हुआ। सबसे पहले मैं आपसे कोरोना की अपडेट शेयर करता चलूँ। मैं एक दफ़ा फिर आपसे कहता चलूँगा कि आज की जो हमारी ये वीलॉग है ये ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा भी और देखिएगा भी, क्योंकि कुछ चीज़ें दिखाने वाली हैं, कुछ सुनाने वाली हैं, बड़ी सेंसिबल चीज़ें हैं आपके सामने आएंगी। तो सबसे पहले जो है मैं आपको कोरोना की अपडेट देता चलूँ। आज जो है 24 अमवात हुई हैं कोरोना के हवाले से इटली में, जबकि टोटल अमवात 35,692 हो चुकी हैं, जबकि मुतासरीन की तादाद 1,638 है, जबकि टोटल जो है आज तक मुतासरीन 2,96,569 हैं, जबकि सेहतमंद अफराद की तादाद 900 है और टोटल अब तक जो है वो तादाद उनकी हो चुकी है 2,17,710 के करीब। तो ये कोरोना की अपडेट थी और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि आज 24 अमवात के साथ काफ़ी दिनों से जो सिचुएशन थी 8, 9, 10 उससे अब बढ़ चुकी है और इस हवाले से जो है ज़ाहिर है केसेस जैसे जैसे आ रहे हैं और उसके साथ साथ ये अमवात अब बढ़ रही हैं। तो ये दूसरा स्पेल है कोरोना के हवाले से। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अब आते हैं जी जो आज का इशू है उस पर आपको दिखाने लगा हूँ, आप सुनिएगा भी और देखिएगा भी ये चीज़ें जिस पे ये केस चला और उस पे जो स्टैंडिंग कमेटी का जो फैसला है आया वो क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये देखिए भी और सुनिए भी। मनु क्या धमकियां देता है, चीमा कहते हैं आपको वहाँ पे नाम लिखा जा चुका है, आपको इन्हों दो से वो तो क्या पीटीआई से निकाल देंगे। और मैं क्या पीटीआई किसके बाप की जागीर नहीं है। हालां ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਾਲ ਦੀ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ बस ठीक है, फिर पता लगता है फिर जो मर्जी करो ਕੀਤੀ अगर तुसा फीस बल्कि मैं पाकिस्तान सा आप मैं आख्या सी मैं पेड मैंबर हां, मेरी फीस चाहो तो मैं तुसा पैसे इथे देंदी हां। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖੋ ਕਿ ਵੂਮਨ ਵਿੰਗ में सिर्फ एक ही होता है जनरल सेक्रेटरी ਦਾ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਾਓ, हम नैना खान को पीटीआई फ्रांस का जनरल सेक्रेटरी बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। फिर क्या हो सी और एक बहुत ख्याल करो फिर कौन लगा तो सब के लग रहे हाँ नहीं जुलदा तो कुछ नहीं, लेकिन एक मैं लग के सर्टिफिकेट किथों बनवावा है, किथों बनवावा मैं सर्टिफिकेट। मेरी गल सुनो, मैं आपको फोन कर रहा ना तो रबता करते ने। अच्छा तो नोटिफिकेशन जारी करते ने, ठीक है ना। ठीक है तो लिख के लाओ जी मैं पीटीआई फ्रांस की जनरल सेक्रेटरी बनने में मौलाना खान को मुबारकबाद पेश करते हैं और फार्मेशन सेक्रेटरी शबाना चौधरी को बनने में। अच्छा। दो ने
वुमेन विंग में। अच्छा। तो पहले के बाद में जनरल सेक्रेटरी फाइल चलना मल्लक अहमद अगर एक इलेक्शन में नहीं बढ़ाया। अच्छा। शायद करो मल्लक अहमद ने। ठीक है। मल्लक अहमद ने कहा कि ना कहता मैं तो भी काम किया चलती है गल असा तो पिछू आए ना, असा पिछू आए हां ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। बिल्कुल यही गल है ना, ये समा बुजदिल समझे ने कसम नाल तुसां दे हाथों होण ना पीछे ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, लेकिन ज्यादती भी ना होने देंगे। कोई ना मेरी गल सुन, मेरा ना नहीं कहना क्योंकि बंदा कैद दा मैं बार-बार आना मेरी कोई गल नहीं करती हां। देखो मेरी ते तुसां दी आप है कि ओदा तुसां क्या करना, ओदे तुसां दा कोई तलक नहीं, ओदे दफा इतना टेंशन देनी है ना। हां टेंशन देनी है तो ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇ ਚਲੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਕਰੋ। ठीक है हाँ? सही है। हाँ। तुसी मैं राब्ता करा दियो ना। मेरी गल सुनो, शबाना चौधरी ये गल आखो तू अपना इन्फॉर्मेशन सेक्टरी दा जितनियां कुड़ियां हैं ना पैसा दा अपनियां सारियां दे इश्तिहार बनाओ, सारियां एक को दो। और एक नवा वो कली सदर बनी दे ना कल बनी जी। हां बड़ी और नाल स्टेटस अपडेट करो कि कॉन्स्टिट्यूशन ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਲਾਸ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ उसमें सदर ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁੰਡ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਹੈ। मैडम जाके ਤੁਸੀਂ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन में ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मां ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ कॉन्स्टिट्यूशन में ला दूंगा फेसबुक पे। आते पढ़ देना सर जी कॉन्स्टिट्यूशन है छोड़ो 17 सफे ने मैं किथों डाउनलोड करके फ्रॉड भेजना मैं जदा आसा ते मैं नहीं ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਪਏ ਹੋ लेकिन ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਕੌਣ ਦੱਸੀ ਨਵਾਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ चीमा साहब कॉन्स्टिट्यूशन बाय लॉज ओवरसीज जाके पढ़ो। पहले अपने जनरल सेक्रेटरी बनाओ, जनरल सेक्रेटरी बना के ना उन्होंने क्यों जनरल सेक्रेटरी से कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है बाय लॉज में से सदर से है ही नहीं चेक कर गया। ठीक है दसो ठीक है ना हो मैं लिखा रहा दसो किथे लिखा रहा सदर बन के। ओके सही है ते उन्होंने मन करो ना मेहरबानी ते उन्होंने राब्ता करा के मैं बढ़ा के दियो। मैं अवतार आ रहा सदर मैं ते तैयार है ने तुसा पता है कि मैं ना कमा तू ना डरती मैं करना भी अवतार मेहरबानी ने अमल नहीं करे हुनी। जी बिल्कुल ये वो ऑडियो लीकेज है या ये वो ऑडियो है जिस पे एक बाकायदा केस बनाया गया और उस केस को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टैंडिंग कमेटी ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन में जो है वो पेश किया गया, वहाँ पे लेके गए। अब इसमें मुद्दई कौन है वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ। मियाँ शुएब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई बेल्जियम, चौधरी इजाज जट जनरल सेक्रेटरी पीटीआई फ्रांस। और इन्होंने यानी कि केस किसके खिलाफ पुट अप किया है। अब पीटीआई के अंदरूनी मामलात हैं उसमें जी जो आपने वॉइस सुनी स्क्वाड के मेंबर थे एक्स मेंबर यासर इकबाल खान पीटीआई फ्रांस, मिस नासिरा मकसूद अलमरूफ नैनाहान पीटीआई फ्रांस, मियाँ आफ्ताब अहमद जी मियाँ आफ्ताब अहमद पीटीआई इटली। ये मैं आपको जी बता रहा हूँ बल्कि दिखा रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन है, ये जो हेयरिंग हुई है इस पे जो अमल दरामद हुआ है ये पूरा केस है, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। और मैं अब आपको पढ़ के भी बताऊँगा सुनाऊँगा कि ये इसमें लिखा क्या है और इसका जो फैसला है वो भी इसमें मेंशन है वो क्या है। तो सबसे पहले जी मैंने जो मुद्दई और मुलज़म की जो एक लिस्ट थी बनी जिनका केस चल रहा था, ये डेटेड 18 सितंबर 2020 को ये जी जो है अनाउंस हुआ है ये फैसला जी। वो किसकी तरफ से हुआ है? स्टैंडिंग कमेटी ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन की तरफ से, पीटीआई की जानब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से। अब इसमें लिखा गया है जी, ये बड़ा गौर से सुनने वाला है। थोड़ी वीडियो जो है व्लॉग जो है वो लंबा हो जाएगा लेकिन सुनने वाला है। अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड बाय मियाँ शुएब एंड बाय चौधरी इजाज जट अगेंस्ट मिस्टर यासर इकबाल खान, एक्स हेड ऑफ स्क्वाड यूरोप। It was alleged in the complaint that Mr. Yasser Iqbal Khan in a voice recording जो मैंने आपको सुनाई है और आपने देखी है जी, वॉइस रिकॉर्डिंग टोल्ड मिस नायना
Han that he would help her in getting a fake notification issue. Upon examining the evidence in the shape of voice recording, ये जो मैंने आपको सुनाई है और आपने देखी है, a conversation was held between Mr. Yasser Iqbal Khan and Miss Naina Khan, whereby Mr. Yasser Iqbal Khan stated that he knows a person by the name of Mia Aftab Ahmed who reside in Italy, and he could get her fake notification made. यानी कि वो यासिर इकबाल खान साहब कहते हैं मिस नैना को कि मैं एक बंदे को जानता हूँ जो इटली में रहता है, उसका नाम मियाँ आफ्ताब है, और जो आपको जल्दी नोटिफिकेशन बना के देगा। ये आपने सारी उर्दू यानी कि वॉइस सुनी। अब ये वही चीज़ है जो इसमें लिखी हुई है, वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ। अब जो इनको सुना गया है, इनका यानी कि दोनों फरीकों को सुना गया है, तो उसमें आ गया जी वी कंडक्टेड हेयरिंग विया Zoom and WhatsApp call. The respondent, Mr. Yasser Iqbal Khan, on the date of hearing, denies helping Miss Khan in getting the fake notification issue. यानी कि उन्होंने इनकार कर दिया कि उन्होंने हेल्प नहीं की उनको जैली नोटिफिकेशन देने की, but confesses that the conversation took place between himself and Miss Naina Khan. यानी कि उन्होंने कहा है जी कि ये जो आपने वॉइस सुनी है उसको उन्होंने कबूल किया है कि ये मेरी वॉइस ही थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इधर हेयरिंग में है जी जो लिखा गया है कि उन्होंने कॉल की है, ये वॉइस मेरी है, लेकिन मैंने उनकी नोटिफिकेशन में हेल्प नहीं की। मिस्टर यासिर इकबाल खान रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ हेड ऑफ स्क्वाड यूरोप, और इसके साथ मिस्टर यासर खान साहब ने रिज़ाइन दे दिया फ्रॉम दी हेड ऑफ स्क्वाड। यानी कि हेड ऑफ स्क्वाड मतलब स्टैंडिंग कमेटी ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन यूरोप। और उसके साथ जी मिस नैना का भी जो रिस्पॉन्ड है जी, रिस्पॉन्ड मिस नासरा मकसूद अलमरूफ नैना खान stated that the fake notification as General Secretary Women was issued in her name by Mia Aftab Ahmed, who is a party member in Italy. यानी कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन लिया है, फेक जैली नोटिफिकेशन लिया है, वो उन्होंने एडमिट किया है कि उन्होंने इटली में मियाँ आफ्ताब अहमद से वो जैली नोटिफिकेशन बनवाया है। शी सबमिटेड स्क्रीन शॉट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हर सेल्फ एंड मियाँ आफ्ताब अहमद, यानी कि उन्होंने उस कमेटी के सामने स्क्रीन शॉट्स भी दिए हैं जो कि उनके और मियाँ आफ्ताब के दरमियान जो कन्वर्सेशन हुई है, जो बातचीत हुई है। एंड शी आल्सो शोड अस ऑन वीडियो दैट द said fake notification was sent to her by Mia Aftab Ahmed as a proof that it was made by him. यानी कि उन्होंने वो वीडियो भी दी है जो कि मियाँ आफ्ताब अहमद ने उनको जैली नोटिफिकेशन दिया है जो कि उन्होंने बनाया था। अब उसके बाद जो मियाँ आफ्ताब अहमद साहब को भी सुना गया, उनके जो कमेटी कह रही है वो ये कह रही है कि मियाँ आफ्ताब अहमद स्टेटेड दैट मिस नैना खान वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हर बाय अ फ्रेंड बट डिनाइड इशूइंग द फेक नोटिफिकेशन। वो कहते हैं जी किसी दोस्त ने यानी कि उन्हें मुतारफ़ करवाया था मिस नैना से, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं बना के दिया जैली। व्हेन कन्फ्रंटेड in cross examination and after telling him that we have evidence that the fake notification was issued by him, उसके बाद जी वो बता रहे हैं जी कि जो यानी कि क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई उसमें जब हमने उनको बताया कि हमारे पास वो सारे प्रूफ हैं जो आपने नोटिफिकेशन इशू किया है उसके, तो मियाँ आफ्ताब ही स्टार्टेड
verbally abusing the members of squad in presence of Mr. Maqsood Ahmed, secretary squad। यानी कि उनका कहना है कि जी जब ये बातें हुई तो उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया, अब्यूजिंग यानी कि गालम गलोच पे आ गए। और उस वक़्त मौजूद थे मिस्टर मकसूद अहमद, स्टैंडिंग कमेटी ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। He also stated that he is not answerable to any squad and that he was a member of Italy parliament and that he will shout out the members of squad। ये देख लें जी, अब वो कह रहे हैं जी कि मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाबदेह नहीं हूँ और मैं मेंबर हूँ इटली की पार्लियामेंट का, जहाँ पे एंड दैट पार्लियामेंट का मेंबर हूँ एंड दैट विल शॉर्ट आउट द मेंबर्स ऑफ स्क्वाड। यानी कि वो उसको कुछ समझते नहीं है। अब जी डिसीजन जो है वो क्या है, डिसीजन आ रहा है जी, वो डिसीजन है आफ्टर हेयरिंग द पार्टीज एंड एग्जामिनिंग द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड इट इज एविडेंट दैट the parties were in clear violation of party discipline by issuing fake notifications. Mr. Yasser Iqbal Khan has resigned as head of Squad Europe. It is held that he will not be eligible to hold any position of Squad in the future and is also suspended from holding any office position for 12 months। यानी कि वो 1 साल के लिए बैन है जी, वो किसी स्क्वाड के मेंबर नहीं बन सकते फ्यूचर में, और सस्पेंडेड हैं उनकी जो किसी भी ऑफिस की पोजीशन है उसके लिए, और उनको जो है क्या कहते हैं जी, स्क्वाड के हेड के रिजाइन जो है वो उन्होंने कर दिया है। उसके साथ साथ जी मिस नासिरा मकसूद अलमरूफ नैना खान हैज़ आल्सो clearly violated the party discipline as she managed to get a fake notification issued in her name। इस जाली नोटिफिकेशन की मद में जी मिस नैना खान को और अपने फेसबुक पे और दूसरी जगहों पे जो है वो फेक नोटिफिकेशन लगाने पे उनको सस्पेंड कर दिया है उनकी बेसिक मेंबरशिप से ऑफ पीटीआई फॉर पीरियड ऑफ 12, यानी कि 12 माह यानी कि 1 साल के लिए उनकी पीटीआई की मेंबरशिप से जो है ना सस्पेंड कर दिया गया है एंड डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस, यानी कि किसी किस्म के वो कह लें कि ओहदे के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगी। उसके साथ अब आ गया जी मियाँ आफ्ताब साहब। मियाँ आफ्ताब अहमद हैज़ कमिटेड 2 वायलेशन, यानी कि मियाँ आफ्ताब ने 2 जो है वो खिलाफ वर्जियाँ की हैं जो है स्टैंडिंग कमेटी के हवाले से जो डिसिप्लिन है उसमें। उन्होंने एक तो जो ये कमेटी इल्ज़ाम लगा रही है और जिसमें उन्होंने फ़ैसला सुनाया है वो मैं बता रहा हूँ, उसमें जी एक उन्होंने जाली नोटिफिकेशन बनाया है नैना के नाम का, और दूसरा जो है उन्होंने गालम गलोच की है स्टैंडिंग कमेटी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन के साथ, जो कि उनको बड़ी भारी पड़ी है। उस हवाले से जो वायलेशन उन्होंने की है उसमें उनका फैसला यह है ही इज़ देयरफॉर एक्सप्लेड फ्रॉम द बेसिक मेंबरशिप ऑफ पीटीआई एंड हिज नेम बी रिमूव्ड फ्रॉम द मेंबरशिप रजिस्टर। ही शैल बी एलिजिबल टू होल्ड मेंबरशिप ऑफ पीटीआई फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ हिज लाइफ, यानी कि ताहयात जो है उनकी जो है वो पीटीआई की मेंबरशिप जो है वो ख़त्म कर दी गई है पीटीआई से, और उसके साथ साथ उनका नाम भी पीटीआई के रजिस्टर से निकाल दिया गया है। अब ये फ़ैसला किसने सुनाया जी, ये फ़ैसला सुना रहे हैं मोहतरम जनाब बैरिस्टर सुलेमान हामिद अफरीदी जो मेंबर हैं, एयर कमोडोर रिटायर्ड नसीर हमदानी मेंबर हैं,
तो ये है जी, ये 2 पेजेस पे ये फैसला आया है, हेयरिंग आई है पीटीआई इटली के जो मियां आफ्ताब अहमद साहब हैं, वो जैली नोटिफिकेशन और गालम गलोच के हवाले से, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के हवाले से जो पीटीआई पूरी, यानी कि ना सिर्फ इटली, ना सिर्फ यूरोप, ना सिर्फ पाकिस्तान, वो पीटीआई से ही उनको खारिज कर दिया गया है, उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई है। और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैं आपको अब फैसला आपके हाथ में है, इस पे कोई भी किसी किस्म का कमेंट दे सकता है, अपनी अपनी राय है, लेकिन जो चीज़ें मेरे सामने आई, मेरे पास आई, मैंने आप सबके सामने रख दी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।